नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ियों को मिले सम्मानजनक मानदेय। जी हां, बड़ी खबर की हेडलाइन है कि आंगनवाड़ियों को मिले सम्मानजनक मानदेय। मानदेय न बढ़ाने की मंत्री की घोषणा आंगनवाड़ियों से वादा खिलाफी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, जिसकी हेडलाइन में लिखा गया है कि आंगनवाड़ियों को मिले सम्मानजनक मानदेय। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये बातें कौन कह रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में सम्मानजनक मानदेय का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन अपने 6 साल के कार्यकाल में मात्र 500 रुपये बढ़ाए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अपने 6 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में केवल 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर आंगनवाड़ी और आशाओं को सम्मानजनक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भाजपा की ऐसी ही घोषणाओं के कारण विधानसभा चुनाव में उसको जीत मिली थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से पीछे हट रही है। उसके बाद लिखा गया है कि विधान परिषद में महिला एवं बाल विकास पोषाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य के द्वारा आंगनवाड़ियों के मानदेय में वृद्धि करने से साफ इनकार करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। यानी कि जो बेबी रानी मौर्य जी, जिसके विषय में हमने आपको बताया भी है कि बेबी रानी मौर्य जी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस बात को लेकर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उसके आगे लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश महामंत्री हैं डॉक्टर बीना गुप्ता। उन्होंने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 43 में भारत के हर मजदूर को सम्मानजनक जीने लायक वेतन देने की बात कही गई है। भारत के हर मजदूर को सम्मानजनक जीने लायक वेतन देने के लिए सरकार का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। यानी कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, जो भी मजदूर हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनको जीने लायक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितना मानदेय दिया जाता है उतने में जीवन का गुजारा काफ़ी मुश्किल से हो पाता है। बावजूद इसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मनरेगा से भी कम मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इस भीषण महंगाई में इतने कम मानदेय में अपने परिवार का जीवन चला पाना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। इसके आगे लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि पूरे देश से तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों का मानदेय सबसे कम है। इस बात में थोड़ी सी शंका है, क्योंकि आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि सबसे कम मानदेय जो 5100 रुपये का मानदेय दिया जाता है वो जम्मू कश्मीर में दिया जाता है। इसके बाद 5950 रुपये का मानदेय बिहार में दिया जाता है और इसके बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम मानदेय दिया जाता है। इसके आगे लिखा गया है कि इससे पहले आंगनवाड़ियों का अपमान करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि आंगनवाड़ी तो महज 1 घंटे ही काम करती हैं और उसको जो मानदेय दिया जा रहा है वह पर्याप्त है। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर स्मृति ईरानी जी ने बात कही थी, जिसके विषय में हमें आपको वीडियो भी दिखाई थी, कि उन्होंने कहा था कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं महज 1 ही घंटे काम करती हैं और उसके बदले उनको जितना मानदेय दिया जाता है वो पर्याप्त है। इसके विरोध में हमारी काफ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वीडियोज़ के माध्यम से भी विरोध किया था और तमाम और भी प्रकार से विरोध किया था। उसके विषय में भी यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अपमान किया था। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनवाड़ियों के साथ किया जा रहा धोखा और अपमान के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और विभिन्न संगठनों से भी संवाद करके उत्तर प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों से बात की जाएगी और सभी संगठन एक होकर पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर आंदोलन करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 4 लाख के आसपास जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, यानी कि पूरे देश की तुलना की जाए तो सबसे अधिक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं उत्तर प्रदेश में ही हैं। और यहाँ पर अगर अलग अलग संगठन हैं वो सभी एक हो जाएं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक विशाल आंदोलन खड़ा कर सकती हैं और सरकार से अपनी बातों को मनवा सकती हैं। तो इसी के क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर बातें छापी गई हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक विशाल आंदोलन की तैयारी करने जा रही है।